हेलो एवरीवन। कीशा को पता चलता है कि कार की सेल्स की कमी में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही रीज़न नहीं है, कुछ और भी है। इसलिए सुयांग को ही कस्टमर बना के इनकी कंपनी की कार खरीदने भेजते हैं जहाँ पे एजेंट इन्हें कंपनी की बाकी कार्स के बारे में तो बता रहा था, लेकिन सिर्फ वही नहीं जिनके लिए रॉक्शिन मेहनत कर रही थी। रॉक्शिन मिस्टर लिव से जाके पूछती है कि वो हमारी कार का प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे, बाकी कार्स क्या क्यों कर रहे हैं। तो ये बताता है कि तुम्हारी और मिस्टर शू वाली कार्स कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो उनके बारे में फालतू में बताने का क्या फ़ायदा। तो अब इन्हें अपनी कार को बिकवाने के लिए और ज़्यादा आइडियाज़ ढूंढने थे, जिसमें कीशा बताता है कि पहले तो उन्होंने फैमिली को टारगेट किया था, आपकी बार ये यंगस्टर को टारगेट करेंगे अपनी कार को खरीदने के लिए, जिसके लिए इन्हें मॉल्स एंड स्कूल वगैरह में जाना चाहिए। सुयान सीजिया के पास मैसेज करता है कि मुझसे मिलने आ सकती हो क्या, मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूँ, लेकिन वो इसका कोई रिप्लाई नहीं देती। रॉक्शिन जियान के हस्बैंड के मॉल में जाती है इन्हें बताने के लिए कि हम आपके मॉल में कैंपेन करना चाहते हैं। साथ में से ये इन्फो भी देती है कि जियान ने एक बैंड ज्वाइन कर लिया है जिसमें वो ड्रम बीट करती है। एंड इसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है, इसे बताती है कि मैंने कैंपेन के लिए उनके बैंड को भी आपके मॉल में इनवाइट कर लिया है। कीशा इसे एक बैलून ला के देता है जो कि इसे फोर्सली पहना देता है। नाउ ये जियान के बार में आते हैं इनवाइट करने के लिए, जहाँ पे टिंग रॉक्शिन को गले लगाने आ रहा था, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देता। जियान को जब पता चलता है कि कैंपेन इसके हस्बैंड के मॉल में होने वाली है तो ये मना कर देती है, लेकिन टिंग इसे समझाता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मालूम होते हुए भी उसने तुम्हें वहाँ पे आने की परमिशन दी, इसका मतलब है कि वो तुम्हें देखना चाहता होगा ड्रम बीट करते हुए। एंड ये मान जाती है। कीशा की मॉम इससे मिलने आती है, बातों बातों में इसे कहती है कि अगर तुम किसी को लाइक करो तो मुझे बता भी देना। ये कहता है कि अगर कोई प्रोग्रेस हुई तो मैं बता दूंगा, जिस पे इसकी मॉम खुश होती चली जाती है कि इसका मतलब है इसके बेटे ने किसी को लाइक कर लिया है। रास्ते में एक कैंप मिलता है जो कि बूढ़ों को किसी ट्रिप पे ले जा रही थी। इत्तेफाक से रॉक्शिन की मॉम भी इस ट्रिप पे जाने को तैयार हो जाती है एंड कीशाओ की भी। ये अपने एक सेंटर में आके देखते हैं कि न्यू एनर्जी वाली कार यहाँ पे एक भी नहीं है। अब ये दोबारा मिस्टर लिव के पास जाती है, लेकिन मिस्टर लिव इसकी एक भी नहीं सुनते, ऊपर से इसे बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारा वो मिस्टर शू नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें मान लूंगा। इसके ऊपर रॉक्शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसपे ये बहुत ज़्यादा बोल रही थी। अब इनका बैंड इनके मॉल में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे इसका हस्बैंड इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसे फुल इग्नोर करती है। लंच के टाइम पे कीशा और रॉक्शिन के फूड में से मिर्चियाँ अलग रख रहा था, क्योंकि आजकल उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। लेकिन जियान इसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉक्शिन को तो स्पाइसी फूड ही पसंद है। एंड देन ये रॉक्शिन को भी कहती है कि तुम्हारा ये असिस्टेंट तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर करता है, जो कि इसमें से चिलीज़ भी निकाल रहा था। लेकिन तभी सब देखते हैं कि कुछ जियान का हस्बैंड भी उसके खाने में से चिलीज़ अलग कर रहा था, क्योंकि इसे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता था। यहाँ से जाते वक्त ये जियान को कहता है कि तुम मेरे साथ ही घर चलो ना। ये मना भी करती है, लेकिन ये इसे किसी न किसी तरह मना ही लेता है। देन इससे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट करता है कि सारी गलती मेरी ही थी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन अब मैं तुम्हें टाइम भी दूंगा एंड तुम अपनी मर्जी की जॉब भी कर सकती हो। रॉक्शिन की मॉम रॉक्शिन को बताती है कि वो उस ट्रिप के लिए जा रही हैं। जियान का बैंड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने की वजह से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वजह से लोग इनकी कैंपेन पे भी ध्यान देते हैं। सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि ये ड्रमर कितनी ज़्यादा अच्छी है। एक बच्ची बोल रही थी कि मैं भी नी की तरह ड्रमर बनूंगी, एंड इसके खुद के कलीग्स भी बोल रहे थे कि तुम इस वाले बैंड को कैसे लेके आए और उसमें भी ये वाली ड्रमर। एंड आज ये काफ़ी प्राउडली सबको बताता है कि ये मेरी वाइफ है। अब इन दोनों मम्मीज़ की आपस में बात होती है, जिसमें इन्हें पता चलता है कि दोनों के बच्चे कुंवारे हैं, दोनों लीगल डिपार्टमेंट में ताल्लुक़ रखते हैं एंड पड़ोसी हैं। तो रॉक्शिन की मॉम सपने सजा लेती है कि ये तो अपनी बेटी की शादी इसी के लड़के से करेगी। ये इसके लिए ड्रिंक्स खरीद कर ला रही थी, लेकिन जब इसे पता चलता है कि इसका लड़का उम्र में रॉक्शिन से 15 साल छोटा है, तो इसका मूड एकदम चेंज हो जाता है। ये इसे ड्रिंक भी पीने को नहीं देती, बल्कि इसे वापस कर देती है। कैंपेन के बाद एक म्यूज़िक टीचर इससे मिलता है, जो इसे कहता है कि आप हमारी एकेडमी में बच्चों को ड्रमर बीट करना सिखा सकती है। लेकिन ये बच्चों का नाम सुनते ही साफ मना कर देती है कि मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती। ये दोनों ही कुछ सामान लगा रहे होते हैं जो कि रॉक्शिन से संभाला नहीं जाता, एंड कीशा एकदम आके इसे संभाल लेता है, जहाँ पे ऑकवर्डनेस की वजह से रॉक्शिन यहाँ से चली जाती है। ये इतना ज़्यादा काम कर रही थी या नींद भी नहीं ले रही थी, जिसपे आज काफ़ी सोतू सोतू सी फील कर रही थी। ये अपनी कार भी आज रॉक्शिन कीशा से चलवाती है। कीशा इसका हाथ पकड़ लेता है, सोचते कि पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन ये इसकी पल्स चेक कर रहा था, जिस पे बताता है कि काफ़ी तेज़ चल रही हैं। एंड ये ऐसे ही काफ़ी देर तक इसका हाथ पकड़े रखता है, बाद में याद आने पे छोड़ता है। कुछ ऐसे ही फिर लिफ्ट के टाइम पे होता है, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ रही थी।
इसलिए बेचारा कीशा और रॉक्शिन को कवर लेता है, लेकिन अब ये खुद ही संभाल नहीं पा रहा था, जिसपे रॉक्शिन को बड़ी हंसी आती है। रॉक्शिन काफ़ी मुश्किल से ही अपनी नींद ले पा रही थी। ये बताती है कि जब भी मैं सोने की ट्राई करती हूँ तो मुझे बिजनेस की बातें याद आने लगती हैं। एंड कीशा वैसे कहता है कि फिर तुम मुझे याद कर लिया करो, जिसपे इसे खाने को मिलने वाला था, लेकिन ये इसे रोक लेता है। ये रॉक्शिन को लेके आता है स्पेस सेंटर में, जहाँ पे इनके अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि ये स्पेस सेंटर के ओपन होने से पहले ही यहाँ पे आ गए थे। ये इससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसी परमिशन किसने दे दी, तो ये बताता है कि वो ना मेरा फ्रेंड था। रॉक्शिन को तो स्पेस पहले से ही अच्छा लगता है एंड ये यहाँ पे आके इतना कंफर्ट फील करती है कि ये सो जाती है। एंड कीशा यहाँ से उठ के सेंटर के लिए पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर देता है। सोयांग इसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा भाई नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजह से इतना काम करना पड़ रहा है। ये इसको एक मारना चाहता था, लेकिन अभी सोयांग इसका काम कर रहा था तो ऐसा नहीं कर सकता था। रॉक्शिन जब उठती है तो कीशा उसके पास नहीं होता है, आके देखती है कि तो सो रहा है। एंड सोयांग इसे बताता है कि यहाँ के ओनर से परमिशन लेने के चक्कर में कीशा ने कहा कि वो उनकी यहाँ पे पेंटिंग्स ड्रॉ करेगा, इसलिए हम दोनों को रात भर यहाँ पे पेंटिंग्स ड्रॉ करनी पड़ी। रॉक्शिन को काफ़ी अच्छा लगता है कि सिर्फ इसे ये नज़ारा दिखाने के लिए रात भर यहाँ पे ड्रॉ करता रहा। ये इसके पास आ ही रही थी कि ये बोलता है कि क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ। एंड रॉक्शिन कहती है कि तुम्हें देख ही कौन रहा था। रॉक्शिन इसे बताती है कि मैं कभी अपनी पापा के साथ यहाँ पे आया करती थी। कीशा इसके काफ़ी करीब आता है एंड इसे कलर लगा के चला जाता है। अब रॉक्शिन को भी इसे कलर लगाना था, जब ये इसे पकड़ नहीं पाती तो ये चोट लगने का बहाना करती है एंड जब ये इसके पास आता है तो अपनी मंशा पूरी कर लेती है। लास्ट इंसिडेंट के बाद भी इन दोनों की दोस्ती थोड़ी हो जाती है, जहाँ पे एक बार रॉक्शिन की मॉम की इनके गाइड के साथ फाइटिंग हो जाती है एंड कीशा की मॉम इस लड़ाई में रॉक्शिन की मॉम की पूरी साथ देती है। रॉक्शिन की मॉम बताती है कि मैं अपनी बेटी की शादी को लेकर काफ़ी चिंता में रहती हूँ, लेकिन कीशा की मॉम कहती है कि हमें मेरे बेटे ने भी अब तक शादी नहीं की, लेकिन मैं किसी भी चीज़ के लिए उसे फोर्स नहीं करना चाहती। मैंने भी अपनी मर्ज़ी के लड़के से शादी की थी, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि वो भी अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करे। एंड इस कन्वर्सेशन के साथ ही ये फ्रेंड्स बन जाती हैं। अब इन्हें प्रमोशन के लिए जाना था एक स्कूल में, जहाँ पे इसकी टक्कर एक प्रोफेसर से होती है इसके मॉडल के बारे में। रॉक्शिन को बहुत सारी जानकारी थी क्योंकि ये स्पेस से रिलेटेड था एंड इसकी इतनी जानकारी देख के ये इनकी कार की प्रमोशन के लिए तैयार हो जाती है, जो कि इनकी काफ़ी सारी मदद करती है। सबको इसके बारे में स्पीच देती है, अपने ग्रुप पे भी इस बारे में डालती है। इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए रॉक्शिन इसे ट्रीट देती है, जहाँ से आने पे रॉक्शिन को थोड़ा पेट दर्द हो जाता है। कीशा एकदम से इसके लिए दवाई लेने चला जाता है। इसे नहीं मालूम था कि पेट दर्द है कैसा, इसलिए पेट दर्द से रिलेटेड सारी दवाइयाँ ले आता है। एंड रॉक्शिन कहती है कि इससे अच्छा तुम पूछ के ना चले जाते। रात को इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना कि नीचे भी गिर जाती है। इसके नीचे वाले फ्लोर पे कीशा रहता है, जिसे इसकी आवाज़ सुनती है। इसका दरवाज़ा तो लॉक था, इसलिए कीशा इससे पासकोड मांगता है एंड इसे यहाँ से ले जाके हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। डॉक्टर को उसकी छोटी सी सर्जरी करनी थी, जिसके लिए रॉक्शिन के किसी फैमिली मेम्बर की परमिशन ज़रूरी थी, तो कीशा बोल देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। सर्जरी होने के बाद कीशा इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। रात भर इसके साथ यहीं पे रहने के बाद सुबह होने से पहले इसके लिए पोरिज लेके आता है एंड ये नर्स रॉक्शिन को बताती है कि आपका बॉयफ्रेंड आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। रॉक्शिन इन्हें बताने वाली थी कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन कीशा इसे बताता है कि बॉयफ्रेंड बोलने के बाद ही हमें परमिशन मिली थी, इसलिए प्लीज़ इन्हें मत बताओ वरना मेरे ऊपर लीगल चार्जेस लग जाएंगे। एंड ये खुद भी नर्स को कहता है कि हाँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है, हमेशा बाहर का खाना खाती है। रॉक्शिन कहते हैं कि तुम मेरा बीमार होने का कुछ ज़्यादा ही नहीं फ़ायदा उठा रहे अपने बॉस का, तो ये कहता है कि अभी तुम बॉस नहीं पेशेंट हो। रॉक्शिन इसे फोर्स करती है कि ये तो यहाँ पे छुट्टी पे है ही, कम से कम ये तो कंपनी चला जाए, इसलिए सीजा को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। बट देखता है कि स्कूल कैंपेन में 2 सेल्समैन हैं एंड दोनों ही छुट्टी लेके चले गए, जो कि ऑफकोर्स मिस्टर लियू का ही करा धरा होगा। इस बारे में जानने पर रॉक्शिन मिस्टर शू से रिक्वेस्ट करती है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स की 1% तनख्वाह बढ़ा दें। जियान से यहाँ पे क्या कहती है कि तुम्हारा वो असिस्टेंट तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं करता, बट रॉक्शिन कहता है कि वो मेरा इतना असिस्टेंट है, इतना तो कर ही सकता है। रॉक्शिन के कहने पे कीशाओ मिस्टर लियू के पास जाता है, इन्हें सिर्फ नाम का ये परमिशन चाहिए थी कि ये अपने डिपार्टमेंट के सेल्स मैनेजर को इनके साथ हेल्प करने के लिए भेज दें। इसे पता था कि इसके मैनेजर नहीं मांगने के, लेकिन जब कीशाओ ने बताता है कि तुम्हारी सैलरी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मिस्टर शू ने कहा है, तो ये मान जाते हैं। सीजिया जो कि रॉक्शिन के घर पे इसके कपड़े वगैरह लेने जा रही थी, इसकी मुलाकात सुयांग से होती है। सुयांग जो कि अपने फ्लोर पे जाने वाला था, ये यहाँ पे नहीं उतरता एंड ना ही सीजिया को उसके फ्लोर पे उतरने देता है। इसे बताता है कि उस दिन जब हम डेट पे जाने वाले थे तो मेरी अपनी क्लाइंट के साथ बहस हो गई थी, क्योंकि वो मेरे से कैट वाला डिज़ाइन बनाने को बोल रहा था, जिसका कैरेक्टर मैंने तुम्हारे ऊपर बना रखा है एंड मैं तुम्हें वही गिफ्ट में देने वाला था, जो कि मैंने उसे मना कर दिया बनाने से एंड उसकी मेरे साथ बहस हो गई। एंड मैं इस शहर से दूर जाने में अपनी जॉब के वजह से नहीं डरता,
तुमसे दूर होने पे भी डरता हूँ। देन ये इसे अपना वही कार्टून कैरेक्टर दिखाता है जो कि इसने सीजिया के लिए ही बना रखा है। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सीजिया जो कि इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी तो सुयांग यहाँ जिसका हाथ पकड़ लेता है। कीशा जाता है मिस्टर रुआन के पास जिनसे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना था। ये हमेशा मिस्टर लियू के कहने पे चलता था तो कीशा इसे डराता है कि मिस्टर लियू तो बूढ़े हो गए हैं, 1-2 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस मिस्टर शू के साथ अच्छे करने चाहिए क्योंकि वो आपको आगे तक लेके चलेंगे। मिस्टर रुआन को इसकी बातों में दम लगता है, ये इसे साइन करके दे देता है। नावे फिर से रक्षिन के पास पहुंच जाता है इसे पोरिज खिलाने के लिए, बट अब ये बोलती है कि मैं खुद से खा लूंगी। ये ऐसे ही घूरे जा रहा है जिसपे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, बट ये कहते हैं मैं तुम्हें नहीं देख रहा, इसलिए इसे अपना फेस दूसरी साइड ही करना पड़ता है।